हूं मोहम्मद खिजर हयात और आप देख रहे हैं इज़हार पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सादकाबाद के मेन चौक पर, जहां पर मेल फीमेल टीचर उनके साथ स्टूडेंट जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गवर्नमेंट की जानिब से जो टीचरों पर जुल्म किया गया है, उनकी जो निजकारी ख़त्म की गई है और जो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनको प्राइवेट किया गया है, उनके खिलाफ जो टीचर्स हैं मेल फीमेल यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। कुछ टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद हम लोग इनसे जानते हैं। टीचर, आप हमें ये बताइएगा कि सबसे जो पहला अहम मसला जो है आपका वो क्या है, ताकि जो बाकी अवाम है उन्हें अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि किस वजह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि अब तक आप लोगों की क्या क्या जो मुतालबा थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए? मुतालबा हमारा ये है कि हमें लीव इनकैशमेंट दी जाती थी, पहले हमारे रूल्स में शामिल था। अच्छा मैम, मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये थोड़ा ये भी गाइड कर दीजिएगा। लीव इनकैशमेंट जो है ये आसान लफ्ज़ों में कुछ लोगों को नहीं भी मालूम, थोड़ा इसका खुलासा कर दीजिएगा। हम 12 छुट्टियां कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें इजाज़त होती है कि हम 12 छुट्टियां कर सकते हैं, जिन्हें अर्नड लीव्स का नाम दिया जाता है। अगर हम वो छुट्टियां नहीं करते तो इसका मतलब है हमने गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा हर साल में 12 दिन वो काम किया है। फिर जब हमारी सर्विस 60 साल की उम्र में एंड होती है तो उन अर्नड लीव्स के जो टीचर वो अर्नड लीव्स अवेल नहीं करता, उसको उसके पैसे दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट के इसने इतने दिन ज़्यादा काम किया है, उसे हम लीव इनकैशमेंट कहते हैं। वो तकरीबन ये होता है कि आखिरी जो हमारी बेसिक सैलरी होती है उसकी 12 तनख्वाहें बनती हैं जो हमें दी जाती हैं। तो हमारी वो जो हमारा वो हक है उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह गवर्नमेंट ने कहा है कि 59 इयर्स की एज में आप छुट्टी लेके घर बैठ जाएं, आपको उस अर्न लीव्स के पैसे नहीं दिए जाएंगे। इससे पहले जो आपकी एज में, कितनी एज में आप लोगों की रिटायरमेंट होती थी? हमारी 60 साल की एज में रिटायरमेंट होती थी, लेकिन अगर हमें लीव इनकैशमेंट का, हाँ जी, और लेकिन लीव इनकैशमेंट के कानून के मुताबिक हमें 59 इयर्स की एज में घर बिठा दिया जाए। अभी जो आप लोगों की सुनने में आया है कि आप लोगों के जो टीचर्स हैं, आपके जो सीनियर हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उसके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं अभी? जी सर, वो हमारे हक के लिए लड़ने के लिए लाहौर गए थे। लीव इनकैशमेंट के काले कानून को नामंजूर करवाने, स्कूलों की निजकारी के ख़िलाफ़ और इसके अलावा पेंशन रूल्स में जो तरामीम की जा रही हैं उसके अगेंस्ट वो हमारे हक के लिए बोलने गए। उन्होंने कोई जो है वहाँ पे जो है कोई ताकत का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने कोई एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, वहाँ जाके कोई एक फूल तक नहीं तोड़ा, फिर भी पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज था। इसके बावजूद रात के अंधेरे में उनको रात को 12 बजे के बाद 1-1:30 बजे के करीब उनको गिरफ्तार कर। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता कि टीचर्स रात को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर जुल्म किया गया है, ये बिल्कुल ज़्यादती है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं इस शर्मनाक अमल पर हुकूमत की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ, इसलिए कि उस्ताद कौम का मेमार है और इस मरहले पर, इस स्टेज पर इनको पहुँचाने वाला उस्ताद ही है जिसकी इन्होंने बेइज्जती की इंतहा कर दी। तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि हम सारे इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं और हम जानते हैं कि हमने किस तरह से अपना हक लेना है। हुकूमत ने हमारे साथियों को गिरफ़्तार किया, वो वहाँ पे कोई बदमाशी नहीं कर रहे थे, वो वहाँ पे अपना राइट मांग रहे थे। जो एहतजाज है वो एक कौम का जमहूरी हक है और हम। अच्छा, मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जितनी भी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। मैं हुकूमत से मैं भी ये मुतालबा करना चाहूँगा कि क्या उनको ये चीज़ें ज़ेब देती हैं कि जिन टीचरों ने आपको आला ओहदों पर फाइज करवाया, जिन टीचरों के ज़ेरे साया आप लोग पढ़कर इस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्या आप लोगों को ये चीज़ें ज़ेब देती हैं कि वही टीचरें यहाँ पर सड़कों पर जलीलो ख़राब हो, उनकी जो इज़्ज़तें हैं वो इसी तरह जो हैं वो सड़कों पर ख़राब हो? यहाँ पर मज़ीद जो हैं वो टीचरें हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हमें ये बताइएगा कि लोगों का ये भी कहना है कि आप लोगों ने स्कूल बंद कर दिए हैं, बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है, इसके हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो गवर्नमेंट जो है हमारा एहसास कर रही है, गवर्नमेंट को एहसास हो रहा है कि हम उनके मुलाजमीन हैं, हम बच्चों को पढ़ाई खिलाते हैं। ये बाकी आप लोग सूबों में देखें, कभी सुबह जो है वो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में कभी उनको एहतजाज करते देखा है इन्होंने। ये सारे मसाइल जो है हमें पंजाब में ही क्यों फेस करने पड़ते हैं? अब लीव इनकैशमेंट है, पेंशन है, अब जो है इस्लाम में जो है एक वजीफ़ा लगाया जाता है बुढ़ापे का, हम लोग भी उसी सहारे पे बैठे हुए हैं ना। तो बाद में जो है अब ये बाहर के ममालिक में ये वजीफ़ा मिला और हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो कि ये हमारा ये वजीफ़ा ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये भी मैं अपने जानिब से आपको बताऊंगा, ये अपनी नॉलेज के हवाले से बताता हूँ कि एक गवर्नमेंट का ही इदारा था जहाँ पर एक गवर्नमेंट के जानिब से जो स्टूडेंट हैं उनको रिलीफ मिल रहा था, अब वो भी आप लोगों ने बंद कर दिया है। इसके हवाले से जो बच्चों की पढ़ाई ज़ाया जा रही है उनका कौन जिम्मेदार है?
तो ये हमारे हकूक पूरे करेंगे तो हम लोग भी रिलैक्स होकर, माइंड रिलैक्स होकर पढ़ाएंगे। जब ये टीचर्स और गवर्नमेंट का मामला है, आप लोग अपने हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन जो स्टूडेंट की पढ़ाई ज़ाया हो रही है उसका कौन जिम्मेदार? इसमें तलबा भी शामिल हैं, तलबा भी खुद इस वक्त स्कूल आना नहीं चाह रहे। जब ये निजकारी का मामला हो रहा है तो वो प्राइवेट फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन हम लोग जो FTF की फ़ीस लेते हैं 120 रुपये, तलबा वो भी नहीं दे सकते। मेरा ताल्लुक 156P गांव से है, हम लोग बच्चों से 20-20 रुपये फ़ीस भी नहीं निकलवा सकते मंथली। तो ये अगर निजकारी कर देंगे तो आपका क्या ख्याल है कि बच्चे प्राइवेट फ़ीस अदा कर सकेंगे? नहीं, कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं है, ये तलबा और उनके वालिदैन दोनों मिलकर जो है ये हमारे साथ अपने हकूक़ की जंग में शरीक हैं ये। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ दूर दराज इलाकों से अभी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट भी मौजूद हैं। मज़ीद हम लोग स्टूडेंट से भी जानेंगे कि स्टूडेंट ने और ख़वातीन को यही उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो फिल-फोर जो उनके निजकारी है वो ख़त्म किए जाएँ और जो गवर्नमेंट के स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी पाबंदी उठाई जाए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से अपने जो ज़िंदगी के बाकी मामला था वो भी तय कर सकें।